आज ब्याह जी का 8 वाले नहीं कथा रामनवमी ब्याह जी का स्वागत। मौत करीचा पर देव के मौत एक मिला झूमी आचोन क्या है बदरी के नारे का रामनवमी थी रामनवमी देने बत्ती सजे नहीं दिवस सजे नहीं। हाँ बोलो पेड़ तो बोलो अरे प्यारे दशरथ राज दुलारे राम दशरथ राम श्री राम जय राम कथा कालिका कराला राम कथा राम कथा कालिका बन जाती है। देखो हम कालिका की कथा कह रहे हैं, भगवती की कथा कह रहे हैं और राम कथा को भी कालिका कहते हैं। राम कथा स्वयं कालिका है, भगवान की कथा स्वयं कालिका है। यानी कि कालिका का मतलब है जो हमारी दोषों को हमारी दुर्गुणों को जो मिटाने वाली है, हमारी पापों को जो समाप्त करने वाली है वो है महाकालिका। इसे भगवान की कथा भी कालिका बन जाती है। सोचो इतना सुंदर आप हम सब के लिए ये अच्छा अवसर मिला। रामनवमी का पर्व है और रामनवमी के पर्व में ऊपर से हम लोग 9 दिन से माँ भगवती का गुणानुवाद कर रहे हैं, कालिका का गुणानुवाद कर रहे हैं और कुछ थोड़ा सा स्पर्श हमें राम की महिमा का श्रवण का भी उनके गुणानुवाद का भी प्राप्त हो रहा है। तो बड़ा भाग्यशाली तो भगवान श्री राम की सुंदर महिमा है, जितनी गाई जाए जितना गुणानुवाद किया जाए उसके लिए तो समय बहुत चाहिए और हम तो थोड़े में ही इसको स्पर्श करेंगे और प्रणाम करके आज रामनवमी के दिन भगवान को प्रणाम करके और आज हमें प्रवेश करें। देखो हमारे यहाँ पर श्री लक्ष्मण जी गिरवाल जी विराजमान है। आज आपके घर में भी जाने का अवसर मिला और बहुत सुंदर आप निरंतर सामाजिक सेवा में मेरा गांव, परंतु अगर चलो भाई संसार जगत है, हमें बहुत कुछ भौतिक जगत में आगे बढ़ना है, समृद्धि में सब कुछ ठीक है, परंतु उत्तरार्थ इसलिए वहां जरूरी है क्योंकि अध्यात्म की भूमि है उत्तरार्थ।
अध्यात्म की भूमि है उत्तराखंड। और याद रखना, जितने भी राजे महाराजे पुण्यात्मा ऋषि महर्षि ज्ञानी हुए इस देश के अंदर में, इस राष्ट्र के अंदर में, सबने अंतिम में उत्तराखंड की डोर पकड़ी है। सब उत्तराखंड गंगा के तट पर गए हैं। कोई गंगोत्री गए, कोई यमुनोत्री गए, कोई बद्री गए, कोई केदार गए, लेकिन गए सब उत्तराखंड की भूमि में, वहीं से प्रयाण किया। चाहे वो महाराज हमारे आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी केरल में जन्म लेने वाले हैं, लेकिन अगर जीवन का प्रयाण अंतिम समय अगर कहीं करते हैं तो केदार की भूमि में करते हैं, और केदार में अपने आप को समाहित करते हैं। और केदार में समाहित नहीं करते, बल्कि केदार में सदा सदा के लिए अपने दिव्य चेतना से विराजमान होकर के हम सबको अनुग्रहित कर रहे हैं। आज भी भगवान शंकराचार्य की चेतना हम सबको कृतार्थ कर रही है। ध्रुव जी महाराज कहाँ गए? उत्तराखंड की पवित्र भूमि में गए। अंतिम समय में 36,000 वर्ष राज्य करने के बाद में कहाँ पहुंचे? उत्तराखंड की भूमि में। कहाँ? प्रयोग विशाला, बद्री विशालापुरी के लिए कहा गया, ऋषिकेश से लेकर के और बद्रीनाथ तक। वैसे तो हमारे यहाँ ऐसे भी महापुरुषों ने गणना की है कि बद्रीनाथ से लेकर के और लक्सर तक इस बद्रीकारण्य क्षेत्र कहा जाता है। ये लक्ष्य का बद्रीकारण्य क्षेत्र कहा जाता। और इसीलिए यह श्रीमद् भागवत जी के अंदर में आया कि महाराज जो हमारे ध्रुव जी हैं, जब 36,000 वर्ष तक राज्य किया तो उसके बाद में कहाँ गए? तो लिखा है प्रयो विशाला, बद्री विशालापुरी की ओर गए, यानी कि वो सब बद्रीकारण्य क्षेत्र है। तो ऋषिकेश से आगे थोड़ी दूरी पर वहां पर उनका जो ध्रुव टीला है, वहां पर उन्होंने अपने अंतिम समय में भजन करते करते प्राण का त्याग किया, शरीर का त्याग किया। तो जीवन का कम से कम उत्तरार्ध जो है तो कहाँ होना चाहिए? और जब खोला कभी नहीं तो उसने भी कभी देखा नहीं, बोले क्या ही होगा इसमें। व्यापार में घाटा लगा, पड़े उतार चढ़ाव में जी रहा, और समय बीत गया। एक दिन पिताजी का कोई मित्र कोई दूसरे शहर से आया, और पिताजी का मित्र जब दूसरे शहर से आया, ढूंढते हुए पता करते करते जब पहुंचा कि अरे भाई कहाँ है? मेरे मित्र का बेटा गया हुआ। बोला अरे बोले पहचानते हो मुझे? नहीं महाराज नहीं। पर तुम कैसे पहचानोगे? हम कभी यहाँ आए भी नहीं, लेकिन तुम्हारे पिताजी के साथ हमारी मित्रता थी, और हम जो है यहाँ आज सोचा कि अपने मित्र, मुझे पता है कि तुम्हारे पिताजी को मेरे मित्र कब के स्वर्ग सिधार गए, लेकिन मैं तुमको मिलने आया बेटा। पर तुम्हारी ये हालत क्यों ऐसी हो रही? बोले महाराज क्या बताएं, व्यापार में घाटा ये। बोले महाराज मुझे तो कभी मिला नहीं। बोले क्या बात कर रहे हो? कितने कमरे हैं तुम्हारे यहाँ? बोले 4 कमरे। क्या क्या करते हो? तो पता चला कि पहले में सामान बेचता है, दूसरे में वो बनाता है, तीसरे में अपने आप रहता है, फिर चौथे में ताला पड़ा, कभी खोला ही नहीं। अरे पागल है, खोल इसको। और जैसे ही खोला, ताला तोड़ा गया, खोला गया, और पिछले कमरे के अंदर में जो रत्न, जो हीरे मोती भरे पड़े थे, जो जवाहरात भरे थे, बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़ा और कहा कि बताओ, मैं तो रोता रहा जिंदगी भर, मैं शोक करता रहा कि मेरे पास कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। और पता चला कि भीतर का कमरा इतना भरा पड़ा, कितना अज्ञान में था। बस यही बात आप हमारे पास में भी है। हमारे पास ही 4 ही कमरे हैं, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुर्यावस्था। 4 कमरे हैं। जागृत अवस्था में आप हम सब व्यवहार जगत में अपना सामान लेन देन ये सब व्यवहार कर रहे हैं, और सुसुप्ति अवस्था में हम बना रहे हैं, वो सब वो कल्पनाएं कर रहे हैं, ये जोड़ेंगे वो बनाएंगे, ऐसे सुसुप्ति अवस्था में यहाँ जा। और फिर जागृत स्वप्न अवस्था में ये सब जोड़ रहे हैं, बना रहे हैं, सुसुप्ति अवस्था में विश्राम कर रहे हैं, थोड़ा आराम कर रहे हैं। लेकिन तुरीय अवस्था का पता ही नहीं। ये तुरीय अवस्था साधकों को मिलती है। ये तुरीय अवस्था ये जो सत्संगी लोग हैं उनको प्राप्त होती है। भीतर की अवस्था है जो आत्मज्ञान की अवस्था है, जो स्वयं के स्वरूप के बोध की अवस्था है, और वो तुम्हें तब मिलेगी जब तुम निरंतर सत्संग करते रहोगे, आते रहोगे, तो तुम्हारा वो चौथा द्वार भी खुल जाएगा, और सब संपत्ति, वैभव, सुख समृद्धि तुम्हें हमें वहां मिल जाएगी। तो बाहर भटकने का और चिंता की कोई। हम बाहर सुख ढूंढ रहे हैं, लेकिन बाहर सुख है। तेरा साईं है घटमाई, बाहर नैना।
13 साल वो तो भीतर है, लेकिन वो न जागृत से मिलता है, न स्वप्नावस्था से मिलता है, न सुसुप्ति से मिलता है, वो तो तुरीय अवस्था में मिलता है। तेरा साईं हे घट माही, तेरा साईं हे घट माही, तो बाहर नैना क्यों खोले, तो बाहर नैना क्यों खोले, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले, मस्त हुआ तो क्यों बोले, क्यों बोले और क्या बोले, क्यों बोले और क्या बोले, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले, मन मस्त हुआ तो हीरा पालो कांठ गठिया। राम गुण गाओ, बोलो जय विष्णु के अवतारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। रामचंद्र जी महाराज के भरे दरबार में Bye.
यहाँ पे जागरण या कीर्तन ही नहीं करती हैं, इसके पीछे इनका बहुत बड़ा समाज सेवा के लिए, लोगों के जागरण के लिए। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जब भी आप अपने घर में